नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से पब्लिक न्यूज में। और आज हम इस समय मौजूद हैं पूर्व संसदीय सचिव है पूर्व विधायक दिलूराम बाजीगर जी। चलो आज इनसे हमारी चर्चा रहेगी विधानसभा चुनावों को लेकर। चौधरी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। और आज हम आपसे जाने कि विधानसभा चुनाव का कुछ इस समय शेष बचा है, ऐसे में क्या तैयारियाँ आपकी क्या कहना चाहोगे? ऐसे हमारी और पार्टी की पूरी तैयारी है, और तैयारी तो हमारी शुरू से ही है, लेकिन जब से इलेक्शन डिक्लेयर है और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं, साथियों से मिल रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है शमशेर सिंह। मैं इतने इलेक्शन लड़ा हूँ, आज तक इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि अब लोग प्यार और प्रेम दे रहे हैं। और एक और बात है, सबका जिसके पास भी जाते हैं, सरकार तो कांग्रेस की आएगी, और उसके सर्वे सर्वा और उसके मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी मर्तबा इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोगों की इच्छुक जो है ना, उनका सोच है ये। चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी द्वारा हिसाब मांगा जा रहा है बीजेपी पार्टी से। ऐसे में बात की जाए तो अगर गुलाल की बात करें, आप गुलाल का क्या हिसाब देना चाहोगे? हिसाब किससे मांगे? यहाँ का जो विधायक था वो जेजेपी पार्टी का था, उसके व्यवहार को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वोटर भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 40 साल के बाद, 45 साल के बाद बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। वो लोगों ने सोच लिया कि जो दुष्यंत है उसमें ताऊ देवीलाल वाली सोच है, ऐसे नक्शे कदम है उसके, उन पे चलेगा और लोगों की सेवा करेगा। इस करके लोगों ने उसको वोट दे दी। और चौथे नंबर वाला आदमी जो था, 5वें नंबर वाला, वो नंबर 1 पे आ गया। तो वैसे बात की जाए गुला विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर हमेशा बात आती है भाई कि किसने यहाँ का गुला का सबसे ज़्यादा विकास करवाया। कुलवंत बाजीगर वो कहता है मैंने करवाया, ईश्वर कहता है मैंने करवाया। 4-5 साल चौधरी ईश्वर सिंह के ऐसे ही निकल गई। ऐसे में बात की जाए, अगर आपकी सरकार होती, आप विधायक होते, तो क्या खास होने वाला था उसमें? ऐसे है श्रीमान, ये जो 10 साल गए हैं, चाहे वो कुलवंत बाजीगर रहा है, चाहे वो ईश्वर सिंह रहा है, ये भांग के बाड़े गए हैं। लोगों के साथ इन्होंने जो वादे किए थे इस पार्टी ने, वो वादे पूरे नहीं हुए। साफ मांगना कोई बुरी बात नहीं है, साफ तो कोई भी मांग सकता है, साफ तो मेरे से भी लोग मांग सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊं आपको, ये हमारी बुक छपी है, और एक बुक के अंदर जितने कार्य मैंने किए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दर्ज हैं। अगर कोई आदमी ध्यान से इसको पढ़ेगा तो उसको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा, हमें रिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अभी पब्लिक आपको बिला देख रही है इसमें, तो आपने क्या क्या विकास कार्य करवाया आपके कार्यकाल में? टोटल है सारे जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी 3 मरतबा मैं रहा हूँ, और अब तक भी जितने कार्य मैंने किए हैं वो सारे के सारे के इसके अंदर दर्ज हैं। ध्यान से पढ़ें, सारी हमने पूरी मेहनत करके इसको तैयार किया है। मेरी उन लोगों से जिनके पास भी ये बुक जाए, इस बुक को बड़ी अच्छी तरह पढ़ें, गौर से पढ़ें। ऐसे ही ना कि इसको पकड़ के और देख के और वैसे ना कहीं वो कूड़ेदानी में फेंक दें, लेकिन इस पर मेहनत की है, और पढ़ के फिर इसका उत्तर मांगे। अगर इसका कोई उत्तर मांगेगा तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो चौधरी साहब, बात की जाए जो मेन बड़े प्रोजेक्ट हैं आपने लगाए हैं, आपके समय तक तो हमें भी पता है
कि अनाज मंडी बनी और पॉलिटेक्निकल कॉलेज आपकी देन है, हॉस्पिटल भी है वो भी आपकी देन है, 50 बेड का बनवाया गया था। तो इस पर हम आपकी जुबानी से सुनना चाहते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं क्या क्या है वो। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट तो सबसे बढ़िया तो जो यहाँ की देन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो बना है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, ये बहुत बढ़िया देन है। हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ साउथ में जाया करती थी, दिल्ली में जाया करती थी पढ़ने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली के, नोएडा के और उत्तर प्रदेश के, झारखंड के बच्चे यहाँ पर, लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर आके एडमिशन ले रही हैं, ये पढ़ रही हैं। ये कोई छोटी बात है। इससे पहले जब मैं पहले बना था तो मैंने डीएवी कॉलेज बनवाया। हमने बैठ के सोचा और मंडी के जो सेठ लोग थे वो मेरे साथ हो गए इकट्ठे। हमने इकट्ठे होकर सारे ने फैसले किए कि हमारे लड़कियां खास करके, चलो लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियां दूर दूर जाती हैं, कभी कैथल जाना पड़ता है, पटियाले जाना पड़ता है या पेवा जाना पड़ता है, क्यों ना हम भी उपराला करें। हम लोगों ने इकट्ठे होकर हिम्मत करी, तो हिम्मत में हमने 2 दिन में 20 लाख रुपए इकट्ठा कराया। 20 लाख रुपए लेके उनका जो चेयरमैन था उसके पास गए, तो उसने कहा लगे मौका देखेंगे। वो मौका दिखाया, कहने लगे ज़मीन दे दो। हमने 25 एकड़ ज़मीन, जिसकी आज करोड़ों में नहीं अरबों में वो कीमत है, 25 करोड़ जो है एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ दी। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। एक दिन में ये सारे का सारा जो सिस्टम है नीचे से लेके एक दिन में इसकी एनओसी वगैरह सारा कुछ होके और उन्होंने मंजूरी दे दी। अगले दिन हमने कॉलेज शुरू किया। आए वो चेयरमैन जी आए थे, और उसके साथ साथ फिर अपनी खुशी से जब इतना कुछ किया, 20 लाख रुपए दिया उनको, चेक दिया, और साथ में 25 एकड़ ज़मीन थी वो उनके नाम की, तो वो बड़े खुश हो गए। वो फिर जाते जाते ये एक वो स्कूल दे गए हमें उसके बच्चों के लिए। तो स्कूल भी डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज, ये देन है, बहुत बड़ी है। उसके साथ हॉस्पिटल जो है वो पहले पीएससी थी, फिर अब हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल बना। और जो एसडीएम कोर्ट की बिल्डिंग है वो हमने बनाई, मेरे टाइम बनी। जुडिशरी जो सारे की सारी जुडिशरी वो हमारे टाइम बनी। आपको सामने पता, देख लो, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो बिल्डिंग है, टाइम लिखा हुआ है, कब बनाई, किसने बनाई, किसके टाइम बनी। तो ये सारी मंडी, 3 मंडियाँ एक हल्के में बनना बहुत बड़ी बात है। सीवन की मंडी एक ऐसी उलझी हुई थी कि वो बन ही नहीं सकती थी दुनिया वैदा, लेकिन परमात्मा ने और बाबा जी ने ऐसी मेहर करी, वो सीवन मंडी भी आज कम से कम 20-21 एकड़ में बन के तैयार हुई है। 13-14 एकड़ में आपकी रामथली मंडी वो बन के तैयार होगी। जो चीका मंडी है वो 40 एकड़ में बन के तैयार हुई है, लेकिन अभी अधूरी है। उस मंडी में कम से कम 50 एकड़ ज़मीन और जाके, और वो 90 एकड़ में जब वो मंडी बनेगी तो उसका दृश्य कुछ और ही होगा, देखने वाला दृश्य होगा। इन 5 साल 10 सालों में तो इन लोगों ने किया ही कुछ नहीं, लूटा है लोगों को, नशा कराया है लोगों को, नशा फैल गया यहाँ। पहले नशा था नहीं, चिट्टे का पता नहीं था भाई चिट्टा क्या चीज़ है। अब घर घर में चिट्टा है, नहीं चिट्टा मिलता बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं लोगों को तो उजाड़ दिया इन लोगों ने। लोगों के तो बच्चे मर रहे हैं, इनका क्या जा रहा है। इन्होंने तो राजनीति कर ली, पैसे इकट्ठे कर लिए। तो इस करके बहुत कुछ करना है। सबसे पहले सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुखिया उसके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। सबसे पहले हम नशा बंद करेंगे, सबसे पहले नशा बंद करेंगे, चाहे हमने कितना भी जोर लगाना पड़े, नशा बंद करेंगे। सीवन बहुत बड़ा गांव है, सीवन का इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने तो उसको आदर्श नगर बना दिया था, और एक वो और एक बागल बनी थी। बागल में हमने सब तहसील बनाई थी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और सीवन में तहसील बनाई थी। इन्होंने आते ही कलम से वो काटी, सब तहसील भी कट गई, तहसील भी कट गई।
अब सबसे जरूरी जो सीवन में काम करने वाला है, सबसे जरूरी एक तो वहाँ लड़कियों का कॉलेज बनने वाला है, गर्ल कॉलेज, जो अति जरूरी है। और उसके बाद वहाँ पर ITI, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़कियाँ जब दूसरे में जाके वो सिखलाई लेती हैं, तो जब अब हमारे पास जगह भी है, सब कुछ है, तो हम क्यों ना बनाए। इस तरफ इन लोगों की सोच ही नहीं गई। इन लोगों की सोच गई पार्टीबाजी में, वो उसको कोसता रहे, उसको कोसता रहा। तो गाली, जब देखो एक MLA चुन लिया, विधायक चुन लिया, किस लिए चुनते हैं लोग विधायक? ये चुनते हैं कि हमारे काम करेगा, हमारे दुख सुख में करेगा। आज बड़ी कांक्षा रखते हैं लोग ये चाहते हैं कि MLA हमारे हर काम में आए, हमारी ब्याह शादी में भी आए, गमी खुशी में भी आए, और हर जगह हमें MLA मिलना चाहिए। तो इन लोगों में वो बात थी नहीं। चौधरी साहब, देखा गया कि एजुकेशन के तकरीबन आपके कार्यकाल में दर्जनों स्कूल थे जो गांव में स्कूल बनाए गए हैं, और बहुत से स्कूल के अपना जो है कि +2 तक के बना दिए हैं। ऐसे में उनमें टीचरों की भारी कमी है। अगर आपकी सरकार आती है, क्या जो स्कूलों में टीचर अध्यापकों की कमी, उनको पूरा किया जाएगा? इसमें दो बातें हैं। मैंने जो स्कूल बनाए हैं, 31 स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल बने हैं, और जब मैं पहली दफ़ा बना था तो हाई सेकेंडरी स्कूल एक सीमन में था और एक चीका में था, बाकी कहीं नहीं था। आज आप 3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे जाओगे तो आपको हाई सेकेंडरी स्कूल मिलेगा। ये किसकी देन है? मेहनत की हमने, मेहनत करके लोगों से पूछो जाके, आप तो पत्रकार हो, लोगों से पूछो कि किसके टाइम में बने हुई है। हाँ, जो अध्यापक हैं उनकी कमी तो हम पूरी करेंगे। एक और ज़रूरी करने वाली है, पंजाबी लैंग्वेज हमने दूसरी दर्जे पे रखी है हरियाणा में। भाई पंजाबी दूसरा, नेक्स्ट हिंदी के बाद पंजाबी टीचर नहीं है। पंजाबी टीचर इस करके नहीं है कि पंजाबियों को कोई सरकारी देने वाला नहीं है। तो हम पंजाबी सेंटर यहाँ खुलवाएंगे ताकि बच्चों को जो ट्रेनिंग मिले, और वो बच्चे पंजाबी पढ़ के फिर वो बच्चों में स्कूलों में जाके पंजाबी टीचर लगें। ये भी ज़रूरी है। चौधरी साहब, बात करें तो जैसे आपने हाल ही में नशे पे चर्चा की थी, नशे बातचीत की थी, तो ऐसे में क्या कारण रहेगी? गुलाल का नशा घटने की बजाय वो बड़ा ज़्यादा है, क्या कह सकते हैं इसमें? और आपके कार्यकाल में स्टेडियम बनाए गए, या कोई स्टेडियम नहीं ताकि बच्चों का ध्यान